हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो के इस भाग में हम पिछले ही वर्ड को लेकर के आगे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपका छोटा रहेगा और इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो वो सभी बच्चे जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके सिलेक्शन की दृष्टि से जो टॉपिक वोकैब है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला वर्ड है आपका प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट का मतलब होता है बेटा भगवान को खुश करना। भगवान यानी ईश्वर को खुश करने के लिए, गॉड को खुश करना। ठीक है, गॉड को खुश करना। नेक्स्ट वर्ड प्लैग्मेटिक, सैंकफोर्ड, इन दोनों का मतलब होता है वेरी काम एंड कूल। इनका जनरली वर्ड यूज होता है वेरी काम एंड कूल। ये काहे के लिए यूज किया जाता है? प्लैग्मेटिक जो है ये इंडियन वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? प्लैग्मेटिक जो है ये आपका इंडियन वर्ड है, इंडियन वर्ड है। और जो सैंकफोर्ड है ये आपका फ्रेंच वर्ड है। ये सैंकफोर्ड फ्रेंच वर्ड है। आपको इसको ध्यान रखना है। मतलब दोनों का एक होता है, केवल ये इंडियन वर्ड है फ्लैग्मेटिक, और सैंकफोर्ड ये फ्रेंच वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। रिपोज का मतलब होता है बिल्कुल शांत अवस्था में रहना, बिल्कुल शांत अवस्था में रहना। राइटिंग थोड़ी सी मैनेज कर लीजिएगा आप। समराइज और कर्टेल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, समराइज का मतलब होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना किसी भी चीज के बारे में संक्षिप्त करने के लिए यूज किया जाता है। कॉमन वर्ड है और जनरली वर्ड है, एक तरीके से बोलते हैं किसी भी चीज के लिए। किसी भी चीज को संक्षिप्त करने के लिए हम समराइज वर्ड का यूज करते हैं। यहीं पे कर्टेल की बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब होता है छोटा करना, छोटा करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है अपनी बात को संक्षेप में समझाना। अपनी बात को संक्षेप में समझाना, समझाना। नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं एब्रिज और ब्रीफ। इन दोनों का मतलब होता है संक्षेप करना, संक्षेप करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टोपियरी और बोनसाई, प्रूनिंग, ये तीनों वर्ड आपके ट्री के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले एग्जाम में आपके पूछे भी जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। टोपियरी, बोनसाई और प्रूनिंग, इन दोनों का मतलब होता है किसी भी पेड़ को काटकर। टोपियरी का मतलब होता है पेड़ को काटकर, किसी पेड़ को काटकर किसी जानवर या आभूषण का आकार देना, आभूषण का आकार देना। आपने पार्क वगैरह में देखा होगा कि जो पेड़ की कटिंग होती है वो एक कहीं कहीं बना देते हैं कमल के फूल के रूप में, कहीं कहीं बना देते हैं हम बदक के रूप में। तो ऐसी जो कटिंग होती है उसको हम बोलते हैं टोपियरी। बोनसाई का मतलब होता है, बोनसाई का मतलब होता है पेड़ों की वृद्धि को रोकना, पेड़ों की वृद्धि को रोकना, वृद्धि को रोकना। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पौधे हैं जो आपके ज़मीन पर जनरली लगाए जाते हैं उनको आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा उसकी कटिंग करके उनको गमलों में लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ को नर्सरी में काट काट करके छोटा कर दिया जाता है और बाद में उसको क्या करते हैं, गमले में उगाते हैं। आपने देखा होगा गमले में नींबू का पौधा लगाना, आम का पौधा लगाना, अमरूद का पौधा लगाना। तो ये आजकल की क्या है स्थिति है। तो इसको हम बोलते हैं बोनसाई, पेड़ों की वृद्धि को रोकना,
बड़े पौधों को गमले में लगाना, ये भी हम बोलते हैं बड़े पौधों को गमले में लगाना। बड़े पौधों को गमले में लगाना। नेक्स्ट, प्रूनिंग का मतलब होता है कलम लगाना। कलम लगाना, जैसे आप देखते होंगे कि गुलाब के फूल की आजकल कलम लगाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रूनिंग। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका कौन सा? फ्रेंड्स, अगला वर्ड कौन सा है आपका? एटेंटुएट और एक्सटेंटुएट। एटेंटुएट और एक्सटेंटुएट, इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है आपका बढ़ते, करप्शन, पॉपुलेशन या पोल्यूशन को कम करना। पॉपुलेशन, पोल्यूशन या करप्शन को कम करने के लिए हम इन दोनों वर्ड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंडेंस। कंडेंस का मतलब आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, क्या होता है? संघनन। संघनन एक तरीके से, या और इसका दूसरा वर्ड क्या होता है? कम शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करना। और एक मतलब और होता है इसका, ठंडा करना। ठीक है, ठंडा करना और संघनन दोनों लगभग एक ही बात होती हैं। तो इसका मतलब होता है कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करना। एक्सपर्गेट। एक्सपर्गेट का क्या मतलब होता है? एक्सपर्गेट का मतलब होता है किसी भी लेटर में काट छांट करना। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी लेटर यानी कि पत्र हो या कोई भी लिटरेचर होता है में, किसी लेटर में काट छांट करना। काट छांट करना, लेटर में काट छांट करके उसको कम करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं आपका? एक्सपर्गेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? मेरिट लिस्ट से, ठीक है, मेरिट लिस्ट में से किसी को हटाना। मेरिट लिस्ट, ठीक है, मेरिट लिस्ट में से आप किसी को हटाएंगे तो या तो ऊपर से काट के हटाएंगे नाम, या तो नीचे से काट के हटाएंगे। तो या तो ऊपर से या नीचे से काट कर हटाना। ऊपर से काट कर हटाना या नीचे से काट कर हटा देना। ठीक है, आगे सेंसर का मतलब होता है, ये आपने पढ़ा होगा, सेंसर बोर्ड। ये कहाँ पर चलता है आपका? फिल्म में। तो जब आपका सेंसर का मतलब होता है किसी फिल्म में काट छांट करना। किसी फिल्म में काट छांट करना। काट छांट करना, तो किसी फिल्म में जब कोई भी कटिंग की जाती है तो उसको हम बोलते हैं सेंसर। नेक्स्ट, अबेट और अले। अबेट और अले का भी जनरली रूप से हम यूज करते हैं इसको कम करना। कम करना, ठीक है, कम करना। अबेट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है नेचुरल चीज़ों को कम करना। ठीक है, ये अबेट का मतलब होता है नेचुरल चीज को कम करना। नेचुरल चीजों के लिए। आगे बात करते हैं, अले जो होता है ये किसी फियर यानी भय, डर, किसी के डाउट या लव को कम करना। ठीक है, किसी के फियर, लव या डाउट को कम करने के लिए हम अले का यूज करते हैं। यहीं पे आगे बढ़ते हैं और एक वर्ड और होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अले का क्या मतलब होता है? फियर, डाउट, लव को कम करना। इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रहे हैं और
देखिएगा। AY, अले का मतलब होता है फियर डाउट लव को कम करना। यहीं पे एक मीन होता है आपका ALLEY, अले, और एक मतलब होता है ALLY। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड, मित्र। ठीक है, ALLY का क्या मतलब होता है? फ्रेंड, और ALLEY का मतलब होता है शहर की गली, शहर की गली। इसके लिए हम ALLEY का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड और होता है ब्लाइंड अले, BLINDALLEY। अले का मतलब होता है शहर की गली, और ब्लाइंड अले का मतलब होता है अंधा रास्ता, अंधा रास्ता। और जहाँ पर अंधा रास्ता होता है वहाँ पर कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो इसका मतलब होता है बाधाएं। ब्लाइंड अले का मतलब होता है बाधाएं। ठीक है, और आगे बात करते हैं। एक वर्ड और है, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अभी मैंने बताया था कि जो सेंसर का मतलब होता है, सेंसर का क्या मतलब होता है? किसी भी फिल्म में काट छाट करने के लिए हम यूज करते हैं सेंसर। वहीं पर एक वर्ड और होता है CENSURE। इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना। ये आपके कुछ वर्ड थे जो इससे रिलेटेड हैं, तो ये आपको याद रखना। और दोस्तों, यही था आपका वीडियो, आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।